जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे भाई बहन। इसमें आज हम पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी समस्या है, जैसे गैस का बनना, एसिडिटी का बनना, मटका जैसा पेट फूल जाना, कब्ज, IBS, ठीक है, ऐठन फैठन जो भी दिस डेट है, इस सब से रिलेटेड होने वाला है वीडियो है। तो शुरू से अंत तक आप बने रहें। तो इसमें यह जो है आहार नाल है, ठीक है, फूड पाइप, और यहाँ पर जो पेट है उसको बनाने का प्रयास किए हैं। अमाशय जिसको ये छोटी आंत, बड़ी आंत, यहाँ से रास्ता में चला जाएगा। तो समझने की बात यह है कि करना क्या है आपको, है ना, कि अगर आपको पेट की समस्या से निजात पाना चाहते हो और ठीक है, अपना शरीर में वजन नहीं बढ़ रहा है, खाना नहीं लग रहा है, तो उसको कैसे लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर एंजाइटी की वजह से होता है। तो समझते हैं पहले कि क्या करना है। यहाँ पर लिखे है एक लाइन कि बासी मुँह, है ना, बासी मुँह है, आपको 1.5 गिलास गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। शुरू करें 1.5 गिलास से और कम से कम 1.25 लीटर, है ना, 1.25 लीटर तक आपको ले जाना है। तो गुनगुना पानी आपको, है ना, बासी मुँह मतलब कुल्ला उल्ला नहीं करना है। जब सो के उठते हैं तो थोड़ा देर के बाद बासी मुँह गुनगुना पानी पी ले, उसके बाद अब हल्का होने जाए यानी लाइटिंग करने जाए, ठीक है। ये काम पहले करना है। क्यों? क्योंकि जो लार होते हैं, ठीक है, लार होते हैं, उसमें कहने मतलब आपको पता है वो क्षारीय नेचर के होते हैं। पेट में जो HCl है ना, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, खट्टा होता है, कड़वा होता है, दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, लवण और जल, जिससे आपका, है ना, अम्लीयता जो है, एसिडिटी बनता है, वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यह आपको करना है। पानी कैसे पीना है, तो घूंट घूंट करके पीजिएगा। जितने आप घूंट घूंट कर पीजिएगा, जितने गुलगुला कर पीजिएगा, उतने मुंह के जो थूक है, थूक बोले तो लार, है ना, वो जितने मिल के जाएगा उतने ही आपको, है ना, क्या बोलते हैं, लाइटिंग अच्छा से होगा, इजीली होगा, है ना, ज़्यादा दबाव नहीं डालना होगा। तो यह एक काम आपको करना है डेली, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, पसीना निकाल सकते हो, तो समझो कि यह सोने पर सुहागा है। साथ ही आप, है ना, थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हो, थोड़ा ब्राह्मणी प्राणायाम कर लेते हो, और नहीं तो कपाल भांति मंडूक आसन भी कर लेते हो, तो बहुत बड़ा चीज़ है ना, ये आप कर सकते हो। अब आते हैं खाने वाला प्रोसेस पर, ठीक है। अब मान के चले आप जब ये सब कर लिए, जब खाना कोई भी चीज़ खा रहे हो, ठीक है, तो कैसे खाना, देखिए, औसतन 32 को तीत होते हैं सभी को, मतलब दांते होते हैं। तो एक निवाला को इस रोटी के टुकड़ा जो इतने तुरना है ना, जिस मान लीजिए कि रोटी होता है बड़ा को, एक ही दिन बड़ा बड़ा पीस नहीं तुरना है, छोटा छोटा पीस बनाइए और उस टुकड़े को, है ना, कोशिश कीजिए कि दम 32 बार दांत से चबा जाए, मतलब उसको दम बारीक फॉर्म में हो जाना चाहिए। छोटे छोटे पीस में, छोटे छोटे टुकड़े में हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। ऐसा क्यों? यहाँ से मुंह में जो 32 को दांत है खूब चिबाइएगा, ठीक है, छोटा फॉर्म में ला दीजिएगा, तो यहाँ से खाना धीरे धीरे जाएगा। और 32 बार चिबाने का मतलब क्या है कि यहाँ मुँह में फिर लार है, थूक है, तो जितने इस भोजन के साथ लार जो है, थूक है, मतलब इस भोजन के साथ जितने लार थूक जाएगा मिल के, यहाँ पेट में HCl है, तो भाई ये क्या रहेगा, आपका अम्लीयता जो हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, गैस बनता है, वो बैलेंस रहेगा। एक फ़ायदा यह है, छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा। तब बताओ भाई कि अगर कोई चूल्हा में अगर छोटा लकड़ी डालेंगे और एक मोटा लकड़ी, तो कौन जलेगा पहले, तो पतला और छोटा, और मोटा बाद में जलेगा। तो जब आप छोटे छोटे बारीक फॉर्म देते हो दम खाना को, जितने बारीक फॉर्म में तोड़ के, तो इसको पचाना आसान हो जाता है ना। गांव में थ्रेसर होता है, जब गेहूं के दौनाई होता है, तो देखिएगा जब गेहूं के डांट रहता है मुलायम मुलायम, तो बेचारा थ्रेसर के जो होता है ना पीसने वाला चीज़, क्या बोलते हैं उसको, भूसा बनाने वाला, वो बेचारा फंस जाता है। और वही चीज़ एकदम खरहरा रहता है, एकदम सूखा हुआ रहता है, तो आराम से, है ना, दौना जाता है। तो आपको जितने बारीक फॉर्म दीजिएगा, तो इस थ्रेसर को, इस HCl को, इस पाचन तंत्र को पचाना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। एक फ़ायदा ही होगा। और जितने थूक मिल जाएगा, पेट में HCl है तो एसिडिटी नहीं बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप धीरे धीरे खाइएगा, तो क्या फ़ायदा होगा भाई और मेरे प्यारा बहन, कि जो अमाशय के गेट होता है, जैसे भाई कोई भी घर में जाने के लिए दरवाज़ा होता है ना, केवाड़ी होता है, गेट होता है, तो इसका गेट, इसमें आने के लिए भोजन को यहाँ गेट को पार करके आता है। तो जैसे ही गेटवा पार करेगा, टुप से ना बंद हो जाता है। जैसे हम लोग कैसे, मान लीजिए हम बोल रहे हैं, टुप 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 बोल रहे हैं, लेकिन जैसे बोली खत्म होता है तो मुँह बंद हो जाता है, दोनों लोग ऐसे बंद हो जाता है कि ना, फिर बोलेंगे तो यहाँ पर टुक 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 कुछ कुछ बोल रहेंगे, है कि ना। तो उसी तरह से इसका मुँह बंद हो जाता है, इसका गेटवा। तो आप धीरे धीरे खाइएगा तो मुँह के हवा, तो मुँह में हवा रहता है, मतलब एयर,
तो आ करते हो आ तो यहाँ से मुँह में हवा तो जाता है ना भाई गैस। तेजी अब धीरे धीरे खाइएगा तो गैस ये मुँहवा खुला रहेगा तो में हवा निकल जाएगा इसे में मुँह बाबा के इसे आप ढकार लेते रहिएगा। ठीक है, मतलब ढकार आते रहे, गैस बाहर लीक होते रहेगा। तो ये में है ना, ये पेट में आपका गैस ज़्यादा नहीं भरेगा, तो आपका गैस यहाँ से लीक होते रहेगा और खाना आराम से पचित रहेगा। लेकिन आप यही खाना को भाई एकदम लगिएगा एकदम तेज़ी में खाने, बड़का बड़का पीस, जैसे चूल्हा बड़ा बड़ा पीस लीजिएगा है ना, मोटा मोटा पीस, तो भाई चूल्हा में लकड़ी ठीक से जलेगा नहीं जलेगा, ये गलती हो जाएगा। दूसरी बात, आप तेज़ी में खाइएगा तो फट एक मुँह बंद होगा, तो हवा एकदम फट आके बंद हो गया तो खाते खाते आपका पेट मटका ऐसा फूलने लगेगा है ना, उल्टी जैसा महसूस होने लगेगा, दर्द करने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि खाना को जब भी खाओ भाई, क्योंकि उसी से आप मर्दाना या तो जो भी काम करने के लिए शक्ति मिलता है ना, तो खाने वाला काम को कैसे करना है, प्यार से आराम से। तो खाना खाना एकदम प्यार से आराम से, छोटे छोटे बारीक फॉर्म में, क्योंकि अब आराम से खाइएगा, जितने ज़्यादा चबा के खाइएगा उतने लार मिलेगा तो पेट में जाएगा, सील है दोनों है ना न्यूट्रल हो जाएगा, यानी लवण और जल का निर्माण होगा तो एसिडिटी नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगा, गैस न बनेगा तो कब्ज नहीं होगा, IBS नहीं होगा, ठीक है, ममोरे ना होगा, दर्द ना होगा, और खाना आराम से लाइटिंग करने जाइएगा तो पचेगा, और ये पानी पीजिएगा तो है ना जो कचरा है उसको आराम से साफ कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब कि आप बताओ तेज़ी में खाते हो तो कितना दिक्कत है, बड़ा बड़ा नवाला डालिएगा, एयर जाएगा और इसको पचाने में भी दिक्कत हो जाएगा, तो वही सड़ने लगता है भोजन, गैस बनने लगता है। ठीक है, और क्या करना है, एक ही गिलास पानी पीना है ना, खाना खाने के दौरान एक गिलास पानी पीना है और आधा 1 घंटा बाद जितना पीना है पीजिए। ठीक है, यह काम करते हैं आप तो भाई मेरे, आपका जो भी पाचन तंत्र है, ठीक है, वह सारा दूर हो जाएगा, जितना प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाएगा, समझे कि ना। क्योंकि यह भाई बिना हम दवा के यह तरीका अपनाए थे और हम पर बड़ा कारगर किया था। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, है ना। खान पान जो इस तरह से खाते हो, जब भी कोई चीज़ खाओ तो इसी तरह से खाना है, और पानी भी पीना है तो घुट घुट को पीना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुँह में के थूक को यहाँ पर भेजना है, मतलब लार को मुँह में से कोई भी चीज़ पीने वाला पियो तो उसको घूट घूट कर पियो, थूक मिलाकर लार मिलाकर यहाँ भेजो। और खाना भी खाओ तो एकदम बारीक फॉर्म में तोड़ के है ना, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा थूक को लार को मिलाकर यहाँ भेजो, तो आपका पेट के जितना इसे दिख रहा है यहाँ के है ना, ये सब निराक्षत लोग ये सब आपको टॉर्चर नहीं करेगा, बस आप खाना को चबाना 32 बार शुरू कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लार मिला के यहाँ भेजना शुरू कर दो। ठीक है, तो कैसा लगा ये वीडियो है ना, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और एक चीज़ ज़रूर कर ले भाई, और मेरे प्यारे बहन चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना ध्यान रखें, जय माता दी।